सोमवार को कांग्रेस नेता सौरभ नाट्य शर्मा की अगुवाई में अभिभावक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कोचिंगों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचे इन लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खंडित और अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। कल हम लोगों ने विस्तृत तौर से आपको उस बारे में जानकारी दी थी कि समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, कॉलेजों के लिए, कोचिंगों के लिए, ट्यूशनों के लिए। अमूमन वो जो सर्कुलर रहते हैं एक फिक्स फॉर्मेट में रहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर पाबंदी लगे, उन पर लगाम लगे और सख्त से सख्त नियम बनाए जाएँ ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन वह शक्ति इस और ना जाए कि जो हमारा इस देश का भविष्य है वह अच्छी शिक्षा से अच्छी भविष्य निर्माण में उसको बाधा बने। ऐसा ही एक फरमान दिया गया है कि जो निजी कोचिंग है उसमें 10वीं तक के बच्चे अथवा 16 साल की उम्र के बच्चे कोचिंग में जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अभिभावक अगर वह अपने समय पर पढ़ नहीं पाया, अशिक्षित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत करता है और चाहता है कि उसका जो घर का बच्चा है वो आगे चल के बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए बड़े बड़े आयाम तय करे, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित है वो उसको घर पे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वह अपना पेट काट के अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा में लगाता है कि एक अच्छी शिक्षा उसका बच्चा ग्रहण कर सके। लेकिन 10वीं तक अगर उसको इस उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित रखा जाएगा, उसको अगर इस शिक्षा से रोका जाएगा तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा जन्म लेता है शिक्षा उसके लिए एक नई चीज़ होती है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है। 10वीं तक की जो उसकी प्राथमिकी शिक्षा होती है वो या तो उसका टीचर स्कूल में कराता है या ट्यूशन और कोचिंगों में कराता है। लेकिन इस सबसे केंद्र सरकार ने जो उनको वंचित रखने का तुगलकी फरमान जाहिर करा है, इसका दुष्परिणाम इस देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है। इस केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मानस है, किस वर्ग को वे उपकृत करना चाहते हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है इस फरमान के चलते उसके भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस सर्कुलर से आप उस कंडिका को विलोपित करें और उन बच्चों को, उन अभिभावकों को स्वतंत्र करें और उनके स्वविवेक पे ये छोड़ा जाए वे कोचिंग जा सकते हैं अथवा नहीं जा सकते हैं। की सरकार को कलेक्टर, जिला कलेक्टर जबलपुर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है। भाई सौरभ शर्मा, हमारे राजेंद्र मिश्रा जी और भी कांग्रेस सभी साथी हैं। एक नया तुगलकी फरमान जारी किया गया सरकार की ओर से कि कोचिंग जो है बच्चों की वो बंद की जा रही है और 10वीं क्लास के नीचे वालों को अब कोई भी कोचिंग सेंटर उन्हें पढ़ा नहीं सकता। कुछ मापदंड भी इन्होंने तय किए। तो पहला तो आरोप हमारा ये है कि ये हमारे बच्चों के जो बेस है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। कोई परिवार में किसी व्यक्ति ने पहले बीकॉम किया हुआ है, जैसा सौरभ भाई बता रहे थे, और आज बच्चा उनका साइंस या बायोलॉजी लिया है तो वो पढ़ा नहीं सकते। और जब ये कोचिंगें बंद होंगी तो ऑटोमेटिक उनकी पढ़ाई कमज़ोर होगी तो कंपटीशन में नहीं हो पाएंगे और उसमें वही बात होगी, जो बड़े घरों के लड़के हैं या संपन्न परिवार के बच्चे हैं वो फिर वहाँ पर स्थान मारेंगे। तो पूरे देश में एक प्रकार से देखा जाए तो कितनी घिनौनी हरकत की जा रही है कि पहले तो बड़ों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। या हम ये भी आरोप लगा सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं जो ऑनलाइन चलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने सरकार को सेट कर लिया है और वो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीचे की व्यवस्था को मारना चाह रहे हैं। और नहीं, अगर ऐसा है तो आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर रुपये के लिए ब्लैकमेलिंग भी नीचे कोचिंग संस्थाओं को कर सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं, देखा कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है। ये सब चीज़ें हमारी देश की व्यवस्थाओं को तोड़ रही हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। उसके खिलाफ हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बहुत ख़राब वो पड़ेगा कि 10th तो बच्चा बहुत वो रहता है, स्कूल जाने का ठीक है, स्कूल जा रहा है बट स्कूल में कैसे पढ़ेगा। इतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है कि वो ध्यान नहीं दे पाती है टीचर। और कोचिंग जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोचिंग में पर्सनली टीचर पढ़ाती है और स्कूल में इतना ध्यान नहीं दे पाती है। हज़ारों बच्चे रहते हैं, वो किन किन को अच्छे से फोकस करेंगे। और ट्यूशन में ऐसा रहता है एक टीचर अच्छे से पर्सनली पढ़ा सकती है और मदर फादर भी इतने वो नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, तो इसलिए कोचिंग जाना बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते, कोई अपन को नहीं पढ़ा सकता। आप किस क्लास में हैं? मैं 11th क्लास में। अभी जिस तरीके से ये स्थिति आ रही है, आपको 12th सबसे हाई है। हाँ क्या जी, लगता है कैसा असर पड़ेगा इस पर? बहुत ख़राब असर पड़ेगा। इसके लिए तो हम लोग को कोचिंग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार कर रही है बहुत ख़राब कर रही है। के मुद्दे तो जो कोचिंग संस्था बंद कर दी गई उसके संबंध में कोचिंग चालू की जाए, यही मुख्य रूप से मुद्दा तो 10वीं तक के बच्चों का। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।